झूठ 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 बोला है तुमने मुझसे और अभी भी बोल रहे हो। तुमने माँ को अभी भी पहचाना नहीं है विक्रम। उस राक्षसी रानी की स्मृति से मुझे सब पता चल गया है। मोहिनी तुम पर वार करके भागी थी। तुम्हारे मस्तिष्क की ये चोट अभी भी भरी नहीं है। सर झुका लेने जैसा कोई भी काम तुमने आज तक नहीं किया है विक्रम। और कोई भी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर नहीं भाग सकता, किंतु आज किसी ने ऐसा कर दिखाया है और उसका कारण एक ही है। तुम दुर्बल होने लगे हो विक्रम। जिस दुर्बलता से मैं इतने वर्षों से घृणा करती आई हूं, उसी दुर्बलता ने आज तुम्हें जकड़ लिया है। भूलना मत विक्रम, तुम राक्षस और नाग राज्य के होने वाले शासक हो और तुम हो कि ऐसी दुर्बल अवस्था में तुम क्या युवराज अग्नि से युद्ध कर पाओगे? धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। नहीं मां, मैं दुर्बल नहीं हो सकता। मेरा इतने समय का इतना प्रयास मैं किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। वाह, जो अग्नि प्रचलित होनी चाहिए थी वो भयंकर रूप धारण कर चुकी है। इस बार विक्रम मोहिनी को अवश्य संभाल लेगा। मैं जाकर कामिनी पर ध्यान केंद्रित करती हूँ। ये क्या? ये कैसा चिन्ह है? जानती थी तुम्हें मेरी याद अवश्य आएगी, बहुत जल्द आएगी। ठीक है, जब याद किया ही है तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी सखी। तुम्हारे लिए एक संदेश है कामिनी। राक्षसी रानी और मोहिनी मेरे पास कैद है। यदि उन्हें पाना चाहती हो तो नाग मीनार में आओ कामिनी, मुझसे भेंट करो। काल नागिनी, तुम पुनः मेरे मार्ग का कांटा बनना चाहती हो, किंतु नहीं, अब नहीं। शत्रु को अब कामिनी जीवित नहीं रखेगी। क्या कह रहे हो तुम लोग? मेरी शक्तियाँ मेरे योद्धा की मृत्यु का कारण बनेंगी? यही सत्य है रोहिणी। कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा रोहिणी, चिंता मत करो। बागुराम, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी एक छोटी सी भूल सब कुछ तहस नहस कर सकती है। मेरे पास योद्धा के अलावा और कोई नहीं है। नहीं, मेरी राजकुमारी से कोई भूल नहीं हो सकती है। मुझे तो लगता है कि कुछ भी नहीं होगा। नहीं योद्धा, नहीं, आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। विनती करती हूँ, आप मेरे पास मत आइए। ऐसा क्यों कह रही हो राजकुमारी? एक बार मेरी बात तो सुनो। नहीं,
मैं कुछ नहीं सुनना चाहती योद्धा, कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं अब और कोई अनर्थ नहीं सहन कर पाऊंगी। आप मुझसे दूर रहिएगा। सावधान सखी, उत्तेजना के वश में तुम्हारी शक्तियां प्रकट हो रही है। कोई भी अनहोनी हो सकती है। तुम्हें शक्तियों को नियंत्रित करना होगा सखी। राजकुमारी, रोहिणी को केवल तुम ही शांत कर सकते हो वीर पुरुष। तुम ही उसकी शक्ति हो और तुम ही इस समय उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता हो। अंततः समय आ गया अभिशाप से मुक्त होने का। परी राज्य में रोहिणी के आने का समय हो गया। मेरे अकेले होने के कारण ये परी राज्य एक समय पर तहस नहस हो गया था। इस बार रोहिणी को अपने साथी के लिए ही इस राज्य में पैर रखने होंगे और ये परी राज्य श्राप से मुक्त हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे और मेरे सपने के बीच काल नागिनी कभी नहीं आ सकती। राक्षसी रानी भी उसके पास कैद है। चुपचाप बैठे रहने से नहीं चलेगा। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। कुछ न कुछ तो मुझे करना ही होगा। कामिनी, मुझे छोड़कर, इस चंद्र पर्वत को छोड़कर कहाँ जा रही हो कामिनी? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। और ताकि कोई तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश ना कर सके, इसकी व्यवस्था करने जा रही हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो कामिनी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जानती नहीं हो, काल नागिनी बहुत ही कुटिल है। उसके समक्ष तुम्हें लेकर जाना, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता होगी। वो किसी भी प्रकार का छल करके तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती कामिनी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है? चार नाग, समय बीतता जा रहा है। अब एक एक करके नहीं, अब एक साथ जंगल के समस्त पशुओं को लेकर आओ। महानागमणि को पशु का रक्त चाहिए। तब तक मैं अपनी गुफा में प्रतीक्षा करूंगी। जाओ। यदि रोहिणी ने अभी तक शीतल शक्ति को अर्जित नहीं किया होगा तो अब कामिनी को रोका नहीं जा सकेगा। पशुओं की रक्षा करने का यही अंतिम अवसर है। मुझे मूर्ख बनाकर तुमने स्वयं के लिए संकट का द्वार खोल दिया है कामिनी। इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब तुम्हें मेरी सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तुम दुर्बल हो जाओगी। मेरी शक्तियां कोई काम नहीं आएगी। तुम जानती नहीं, तुम एक माया के पीछे भाग रही हो। मेरी असली अधिकारी आ रही है। इस बार युद्ध निश्चित है। क्या हुआ? वीर पुरुष की शक्तियां अग्नि की हैं और तुम्हारी शक्तियां तुषार की। तुम दोनों का एक दूसरे के समक्ष आना सचमुच बड़ा कष्टदायक है रोहिणी।
नहीं, मैं तो बिल्कुल भी अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। योद्धा, क्या करूं मैं, बताओ तो राजकुमारी। तुम्हारी सारी शक्तियां मुझे तुम्हारे समक्ष नहीं आने दे रही है, इसलिए इस प्रकार तुम्हें बुलाया है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा योद्धा, कुछ भी नहीं। आप चले जाइए यहाँ से। यदि मैं यहाँ से चला गया तो फिर तुम्हें तुम्हारी शक्तियों को नियंत्रित करना कौन सिखाएगा? ये कैसे होगा योद्धा? आपकी अग्नि शक्ति है, आप मुझे किस प्रकार से शक्ति नहीं? तुम्हारी शक्तियों को नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे मन को नियंत्रित करना सिखाऊंगा, क्योंकि हमारी शक्तियों को नियंत्रित करता है हमारा मन। राजकुमारी, एक बार मेरी आंखों में देखो। तुम अपने हृदय को भावना शून्य करो और मेरी आंखों में तुम देखती रहो। बस भरोसा मत खोना। हाथ उठाओ, उठाओ अपना हाथ। योद्धा, देखा आपने? इस बार तो कुछ बुरा नहीं हुआ, तुषार के तीर भी नहीं निकले। क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा राजकुमारी। मुझे तुमने अपने साथ रहने दिया, क्योंकि हमारे एक साथ रहने से सब कुछ बहुत अच्छा होता है राजकुमारी। और इस आने वाले युद्ध के लिए इस शक्ति की तुम्हें आवश्यकता है। किंतु योद्धा, स्मरण है राजकुमारी, यदि मैंने तुम्हारा हृदय स्पर्श किया तो तुम अपनी सारी शक्तियां खो दोगी, इसलिए हमें बेहद सावधान रहना होगा। आओ राजकुमारी, बाघूराम तुम्हारे लिए चिंतित है। आओ। कामिनी, तुम? वाह, ये तो कमाल हो गया। काल नागिनी के नाक के नीचे से मैं तुम्हारा अपहरण करके जाऊंगी। कहाँ है वो? काल नागिन मोहिनी को पकड़ने गई है। वो और उसका पुत्र मिलकर मोहिनी का अंत कर देंगे। हो सके तो जाकर उसकी रक्षा करो। काल नागिनी का पुत्र? अब ये कौन है? काल नागिनी ने गलती कर दी, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर। इसका फल तो भुगतना ही होगा। और रही बात मोहिनी की, मोहिनी यदि चाहे तो अपनी शक्तियों से स्वयं को बचा सकती है। इस समय किसी और के बारे में सोचने का समय नहीं है मेरे पास। काल नागिनी ने मुझे संदेश भेजा था, मैं उसका उत्तर छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरे 4 नागों को उनका पूर्ण रूप मिलेगा, पूर्ण शक्तियां मिलेंगी और मुझे मिलेगी चंद्र राज्य की रानी होने की प्रतिष्ठा।
ये क्या? हाँ, 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 कामिनी! उत्तेजना को वश में करो काल नागिनी। आंखों के सामने मेरा शिकार रख कर गई थी तुम, तो बस मैं ले गई उसे। चंद्र महल में जादू से प्रवेश करने की आशा छोड़ दो, बिल्कुल सफल नहीं हो सकोगी तुम। स्मरण रहे, महानागमणि मेरी है। उसकी शक्तियों से कैसे लड़ोगी तुम? बताओ, कैसे लड़ोगी तुम काल नागिनी? किंतु यदि साहस है तो चंद्र पर्वत पर आकर भेंट करो मेरा सामना करने के लिए। अब जब रोहिणी तुषार गुफा की शक्तियां प्राप्त कर चुकी है तो अब कोई चिंता नहीं। हाँ, अब पशुओं की रक्षा हो सकती है। सही कहा, सही कहा। लगता है ये लोग हमें लेने आए हैं। रुको। तुमने तुषार शक्तियाँ प्राप्त कर ली? हाँ, अब तुम लोग पशुओं को नहीं ले जा सकते। जाओ, जाकर बता दो तुम्हारी रानी कामिनी को उसका सबसे बड़ा शत्रु तैयार है। अब युद्ध होगा। तुमने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है कि स्वयं तुम भी नहीं जानती। हमें ये पाप करने से रोक दिया, अब हमें हमारा वास्तविक रूप मिल जाएगा। अब चंद्र पर्वत अशुभ शक्तियों से मुक्त हो जाएगा। सुनो रोहिणी, अब तुम्हारा अगला पड़ाव चंद्र महल है। वहीं मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे युद्ध के साथी। किंतु वहां जाने का मार्ग तो मुझे नहीं पता। तो फिर? तुषार गुफा की शक्तियां पाकर तुमने वहां जाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब सारे द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे अपने आप। तुम्हारे कारण, केवल तुम्हारे कारण ही आज मेरे राक्षसी रानी को ऐसे खो दिया है। यदि तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता तो आज मेरी कामिनी से भेंट हो जाती। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं आपको चंद्र पर्वत पर ले चलूंगा, वचन देता हूं। ये आपके बेटे की प्रतिज्ञा है। प्राण दांव पर लगाकर भी मैं इसे पूरा करूंगा। वो तो तुम्हें करना ही होगा। भूल करके भी बार बार अवसर हर किसी को नहीं मिलता। माँ, ये क्या है? यहाँ मैं ऐसा जादू करके गई थी जिसमें कोई भी यदि यहाँ आए तो उसका ठिकाना मुझे ठीक से पता चल जाए।
हाँ, ये है चंद्रधूल के कण और यही हमें ले जाएगा कामिनी के पास। मोहिनी को यहाँ छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने कामिनी। भूल गई क्या तुम कि इससे तुम्हारा रक्त का संबंध है? विक्रम, हाँ माँ। ये चंद्रधूल के कण मोहिनी को 3 बार खिलाने होंगे तुम्हें। वो अपनी इच्छा से इसे खाएगी और तभी वो बनेगी कामिनी तक पहुंचने की हमारी सीढ़ी। ठीक है, हो जाएगा। क्या सोच रही है माँ? केवल एक ही बात सोच रही हूँ, कामिनी ने ऐसा क्यों कहा कि चंद्र महल में तुम कोई जादू करके आई हो? चंद्र महल नाम का कोई स्थान है? मुझे तो ये भी नहीं पता था। तो फिर मेरे और कामिनी के युद्ध के मध्य और भी कोई है। कौन है ये जो हम दोनों का शत्रु है? रोहिणी। ये क्या है? बागु पत्थर के नीचे से प्रकाश के उठ रहा है। योद्धा, ये देखिए, ये रहा सुरंग का मुख। इस मार्ग से ही तो मैं पिछले दिन चांद महल में गई थी। बागुराम, मैंने तुमसे कहा था ना, सुरंग यहीं पर है। अब विश्वास हुआ तुम्हें? तो फिर विलंब किस बात का राजकुमारी? हाँ योद्धा, बिल्कुल उचित कह रहे हैं। अब विलंब करना उचित नहीं होगा। कामिनी का सामना तो मुझे करना ही है। कमाल है, ऐसे भी किसी स्थान का अस्तित्व है कभी सोचा भी नहीं था। हाँ योद्धा, आप ठीक कह रहे हैं। ये स्थान बेहद रहस्यमय है और अब रहस्य से पर्दा उठाने का समय आ गया है। चलिए। योद्धा, भीतर चलिए। योद्धा, इस महल में तो मैं पहले भी आई हूँ, तो फिर आज सब कुछ इतना नया क्यों लग रहा है?
तब तुम हमारे पुकारने पर आई थी और आज अपने अधिकार से आई हो। तो अच्छा राजकुमारी, क्या यही है वो छह नाग? नाग मित्रों, मैं तुम लोगों के कहे अनुसार तुषार शक्तियाँ अर्जित करके आई हूँ। अब तुम लोग ही मुझे बताओ कि किस प्रकार मैं कामिनी के सामने जाऊँ। उससे पहले तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। तुम लोगों का सामना करना पड़ेगा? क्यों? सुनो, तुम्हारे पास जो आधा चांद है उसे बाहर निकालो। ठीक है। अब इसे अपनी तुषार शक्तियां दो। ये क्या? कौन हो तुम लोग? तुम लोग हमें नहीं जानते, किंतु हमारे प्रधान योद्धा तुम्हारे पूर्व परिचित हैं। ये तो महामंत्री जी हैं। चंद्र योद्धाओं का प्रधान। आप तो विजयनगर के महामंत्री बौद्धादित्य हैं। आप यहाँ कैसे आ गए हैं? आश्चर्य हो रहा है रोहिणी, किंतु अभी आश्चर्यचकित होने के लिए बहुत कुछ बाकी है। यहाँ के सभी नाग नागिन अभिशापित हैं। तुमने अभी यहाँ जो कुछ भी देखा वो पूरी तरह सत्य नहीं है रोहिणी। समझता हूं संसार में 5 शक्तिशाली वंश हैं। उन सब की सम्मिलित शक्ति का स्थान या राजधानी ये चंद्र पर्वत है। जो यहाँ की रानी बनती है वो यहाँ की समस्त शक्तियों को परिचालित करती है। अब यहाँ की रानी बनने की बारी है तुम्हारी। आश्चर्यचकित मत होना रोहिणी, ये सब कुछ ही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। मंत्री जी, मैं तो केवल कामिनी को दंड देने के लिए यहाँ पर आई हूँ। ये सब आप क्या कह रहे हैं? धीरज रोहिणी, धीरज। उचित समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। कामिनी को दंड मिलना और तुम्हारा रानी बनना एक दूसरे के साथ जुड़ा है। आओ मेरे साथ, सब समझाता हूं तुम्हें। आओ। आओ रोहिणी, स्पर्श करो इसे।
भीतर प्रवेश करो। चलो। आंटी, महामंत्री जी, पिताजी, माँ, थांडी, इनकी मूर्तियां यहाँ क्यों रखी हैं? आप सब मेरे सबसे ज्यादा करीबी हैं, सबसे ज्यादा अपने हैं। आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए बोलिए? वापस क्यों नहीं लौट आते मेरे जीवन में? ये कठिन समय है रोहिणी, किंतु ऐसा मत सोचो कि तुम अकेली हो। महामंत्री जी, मैं अकेली ही हूँ। बहन, दीदी और योद्धा, इनके अलावा तो परिवार में और कोई नहीं है मेरा। 2 बहनें कौन? हाँ, एक है मोती और छोटी बहन मोहिनी। मोती तो आपकी पोती ही है। बस यही तो मेरा परिवार है। मोती? मोती अर्थात सोमेश्वर और तारा की पुत्री मोती। तारा तुम्हारे साथ रहती है रोहिणी। रोहिणी, तुम जानती नहीं हो, तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है, कितनी शांति दी है मुझे, तुम नहीं जानती रोहिणी। किंतु एक बात स्मरण रहे, आज से मैं भी तुम्हारा परिवार हूं। मैं हूं तुम्हारे साथ, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं महामंत्री बौद्धादित्य तुम्हारे सर पर कवच बनकर रहूंगा। आश्चर्य है, जिसे कामनी मारना चाहती है उसका पति उसी की रक्षा करना चाहता है। अच्छा, ये मूर्तियां यहाँ पर क्यों रखी हुई हैं? रोहिणी, ये महल जिसकी संपत्ति है, उसी परिवार के लोग तो रहेंगे ना यहाँ। अर्थात ये महल तुम्हारी संपत्ति है। एक दिन मैं तुम्हें ये महल सौंपूंगा, इसलिए अब तक संभाल के रखा था। किंतु इस समय तुम्हें 5 वंश का रहस्य जानना आवश्यक है। पंचवंश? ये पंचवंश क्या है महामंत्री? परी, मेंढक, खुखुश, राक्षसी और नाग, ये है 5 शक्तिशाली वंश। पांच शक्तियों के बारे में अब तुम जान चुकी हो, किंतु तुम ये नहीं जानती कि तुम्हें इन सभी वंश से जुड़े होने की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा और तुम्हारी प्रथम परीक्षा होगी यहीं, इस परियों के राज्य में। कामिनी के साथ तुम्हारा पहला युद्ध यहीं पर होगा रोहिणी। बस कुछ समय की प्रतीक्षा और। अब मेरी समझ में आया, इसलिए ये चिन्ह मुझे जाने पहचाने लग रहे थे। तुम्हारे आने वाले युद्ध में इन 4 वंशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इन चारों वंशों और नाग वंश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। केवल तुम ही हो जो इनकी रक्षा कर सकती हो।
कामिनी को पराजित करके। ठीक है, मैं तैयार हूं। तो फिर विलंब कैसा? इसी क्षण मुझे लेकर चलो उस कामिनी के पास। कामिनी, सारे पशु कहाँ हैं? हम पशुओं को लाने में सफल नहीं हुए कामिनी। पशु शिकार में असफल? कारण क्या है? उस जंगल में तुषार शक्ति को अर्जित कर तुम्हारी प्रतिद्वंदी आ गई है कामिनी। तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रही है वो। इतना बड़ा साहस? इतना बड़ा साहस किसका हुआ? चंद्र पर्वत का नियम है कि तुषार शक्तियां प्राप्त करके यदि कोई रानी को युद्ध के लिए ललकारे तो रानी को युद्ध करना ही होगा। कालनागिनी वो जंगल में कैसे पहुंच गई? इसका मतलब है राक्षसी रानी ने मुझसे झूठ कहा है। कालनागिनी मोहिनी के पास नहीं थी, इस जंगल में जाकर युद्ध की तैयारी कर रही थी। महानागमणि, ये सब क्या हो रहा है? उत्तर दो महानागमणि। कैसे हुआ है ये सब? कैसे हुआ? राक्षसी आईना, दिखाओ मुझे चंद्र महल, दिखाओ शीघ्र ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव है? कैसे?